श्रीमद् भागवत गीता की जय। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग मुक्त होकर आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं, जो व्यक्ति परम ब्रह्म को भजते हैं, इन दोनों में से कौन सा योगी श्रेष्ठ है? श्री भगवान जी बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर परम श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं, वे उत्तम योगी हैं। मैं यह जानता हूँ, परंतु जो इंद्रियों को संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाले सब प्राणियों के हित में अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अदलक्षु व अक्षर का भजन करते हैं, वे ही मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है, वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट से पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को मेरे अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते और पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े से ही समय में मृत्युयुक्त सागर, संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ ना हो, अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास ना कर सको तो मेरे उद्देश्य से व्रत आदि ही करो। मेरे लिए तुम कर्म करो तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। यदि ऐसा ना कर सको तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्मों का फल त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपना मन और बुद्धि लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिसमें ना लोगों को भय है, ना लोगों से डरता है, ऐसा जो हर्ष, ईर्ष्या, दुष्टों से भय और विषाद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र पक्ष, निष्पाप, दुख रहित, फल की आशा त्याग कर कर्म करने वाला मेरा जो ऐसा भक्त है, वह मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न ना हो, किसी से द्वेष ना करे, इष्ट पदार्थ के होने से दुखी ना हो, किसी वस्तु की इच्छा ना करे, अशुभ तथा शुभ दोनों का त्यागी भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख समान है, और जो वासना से रहित है, जो निंदा और स्तुति को समान जानता है, मौनी जो मिले उसी पर संतोषी, जो यह नहीं समझता कि यह मेरा घर है, जो भक्तिमान है वह मेरा प्यारा है। पर जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानकर इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेशानुसार करते हैं, वे ही मुझे अत्यंत प्रिय हैं। बोलो श्री भागवत गीता की जय। अब 12वें अध्याय का महात्म। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 12वें अध्याय का महात्म सुन। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का राजा रहता था। इसके नगर में एक अवंत नाम का लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी। वह दोनों एक देवी के मंदिर में जाके मदिरा पान किया करें, मांस खावें, भोग भोवें। जब कोई पूछे तुम यहाँ क्या करते हो, तो कहें हम यहाँ रहते हैं, देवी की सेवा करते हैं। झूठ झूठ कह देवे। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी की सेवा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति करी, प्रसन्न हुई, कहा वर मांग, जो मांगेगा सो देऊंगी। उसने संतान, धन, सुख मांगा। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, अवश्य कर तुझे संतान सुख देऊंगी, पर एक बात पहले कर, इन दोनों का उद्धार कर ले। तब ब्राह्मण ने नारायण जी का तप किया। श्री भगवान जी प्रसन्न हुए। श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा, तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण ने पूछा, दोनों का उद्धार कैसे हो नारायण जी? नारायण जी ने कहा, हे ब्राह्मण, गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ तो उन दोनों का उद्धार होगा। तब उस विप्र ने भगवान की स्तुति कर धन्य किया। तब विप्र ने दोनों गणिका और लंपक को बैठाकर गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही दोनों को देवदेही छूटी, देवदेही हुई, देवदेही पाई और वैकुंठ को गए। देखकर देवी प्रसन्न हुई। विप्र को कहा, हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णवी देवी हुआ। इस पाठ को सुनकर ऐसे अकर्मी डर रहे हैं, इस नगरी का राज तुझे दे दिया। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गई। वह विप्र घर गया। वहाँ राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा ने उस विप्र को बुलाया। राज देके अपने आप तप करने को चला गया। वन में विरक्त होकर रहा और विप्र राज करने लगा। एक दिन श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य है, जो मैंने कहा और तुमने सुना। बोलो श्रीमद् भागवत गीता की जय।
जो 12वें अध्याय का पाठ करता है वो सब दुखों से छूट जाता है। इसलिए भगवान का ध्यान हमेशा करना चाहिए।